इस रोचक कहानी की शुरुआत होती है एक इमारत से, जहां कार्लोस म्यूजिक सुनते हुए अपने कमरे में पहुंचता है। उसका भाई ओलिवर पहले से ही वहां मौजूद होता है और उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो काफी डरा हुआ है। कार्लोस उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, फिर से नशा कर लिया है क्या? ओलिवर जवाब देता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कार्लोस उसे तसल्ली देता है, कोई बात नहीं भाई, अब एक अच्छी खबर सुन, अब हमें गलत काम करने की जरूरत नहीं है, पैसों का जुगाड़ हो गया है। तभी अचानक ऑफिसर मार्क वहां आ धमकता है और दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में वो काफी देर से वहीं छुपा हुआ था। ओलिवर ने डर के मारे पहले ही सब कुछ उगल दिया था। मार्क उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन दोनों उस पर अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं। मार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जब वो नहीं रुकते तो गोली चला देता है, जो सीधे कार्लोस के पैर में लगती है। उसी वक्त दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। गुस्से में ओलिवर चिल्लाता है, तूने गोली क्यों चलाई? अगर कहीं और लग जाती तो? मार्क सख्त लहजे में कहता है, चुपचाप मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। अब वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि लिफ्ट किसी वजह से बंद थी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, और जब वो ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि फिर से 9th फ्लोर पर पहुंच गए हैं। ये कैसे मुमकिन है? मार्क कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, अगर भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो खुद तेजी से नीचे की तरफ भागता है। 9th फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर तक पहुंचता है, लेकिन वहां फिर वही दोनों खड़े मिलते हैं। उसे लगता है कि इन दोनों ने ही उसके साथ कुछ गड़बड़ की है, मगर कार्लोस और ओलिवर खुद भी हैरान हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कार्लोस को लगने लगता है कि शायद गोली लगने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। ओलिवर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन अजीब बात यह है कि सारे फ्लोर्स के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मार्क 2-3 बार सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो वहीं लौट आता है। कंफर्म करने के लिए वो एक चाबी नीचे फेंकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही चाबी ऊपर से नीचे गिरती नजर आती है। इसका मतलब ये है कि सीढ़ियों से नीचे जाना अब मुमकिन नहीं है। अब इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कोई और रास्ता ढूंढें या किसी के आने का इंतजार करें, लेकिन टाइम बहुत कम है। कार्लोस बुरी तरह घायल है, अगर जल्दी उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे। मार्क ने वेंडिंग मशीन तोड़ दी और उसमें से खाने पीने का सामान निकाल लिया। फिर वो ओलिवर को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कहता है, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी 3 बेटियां हैं, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओलिवर ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। समय धीरे धीरे खिसकता रहा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। ओलिवर ने अपना बैग खोला और सारा सामान बाहर निकाल कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस हालत में काम आ सके। कार्लोस की हालत बहुत खराब थी। वो अपने भाई से कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं तो बस पैसे कमाने के पीछे भागता रहा, लेकिन भाई तुम ऐसा मत करना। अगर यहाँ से निकल पाए तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना, जो है वो आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। उसके आखिरी शब्द थे, जिंदगी एक लंबी रोड है। तभी मार्क की नजर वेंडिंग मशीन पर जाती है और वो देखता है कि उसमें फिर से सारा सामान वापस आ गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। अपने भाई की मौत से ओलिवर टूट चुका था, दुख और गुस्से से भरा हुआ। उसने मार्क की गन छीन ली और उस पर तान दी। मार्क कहता है, थोड़ा सोच समझ के काम लो, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे? अब कहानी एक नई फैमिली की तरफ मुड़ती है। बेटी कैमिला, बेटा डेनियल और माँ सैंड्रा। इनके साथ है एक आदमी जो इनका सौतेला पिता है, नाम है रोबर्टो। सैंड्रा अपने बच्चों को उनके असली डैड से मिलवाने के लिए रोबर्टो के साथ दूसरे शहर जा रही थी। ये लोग कई दिनों का सामान लेकर गाड़ी में निकलते हैं। हालांकि सैंड्रा चाहती थी कि वो टैक्सी से जाएं। डेनियल को रोबर्टो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। रोबर्टो पूरी कोशिश कर रहा था कि बच्चों का दिल जीत सके। कुछ देर बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। रोबर्टो जूस पी रहा होता है और कैमिला को भी थोड़ा सा ऑफर करता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि कैमिला को उस जूस से एलर्जी है। सैंड्रा इस बात पर उसे जोर से डांटती है। थोड़ी ही देर में कैमिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसे अस्थमा था। रोबर्टो जैसे ही इनहेलर देने वाला होता है, वो गलती से गिरकर टूट जाता है। सैंड्रा बैग में दूसरा इनहेलर ढूंढती है, लेकिन डेनियल कहता है, मैं दूसरा रखना भूल गया। बिना टाइम वेस्ट किए वो लोग तुरंत वापस लौटने लगते हैं। रोबर्टो को गाड़ी में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो रोड पर फेंक देता है। तभी दूर कहीं से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। घड़ी में अभी 3 बजे हैं। कुछ देर बाद ये
लोग फिर से उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पहले गए थे, लेकिन वहां इनहेलर नहीं मिलता। मजबूरी में ये लोग घर की तरफ लौटने लगते हैं। कैमिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद इन्हें फिर से एक गैस स्टेशन नजर आता है। पहले तो लगता है कि ये कोई दूसरा स्टेशन है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि ये वही पुराना वाला है। वहां इनके अलावा कोई और नहीं था। फिर ये लोग दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें वही बोर्ड दिखता है जो पहले भी 2 बार नजर आ चुका था। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद रास्ता भटक गए हैं, इसलिए नक्शा निकालकर चेक करते हैं, लेकिन मैप के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही जा रहे थे। सैंड्रा का गुस्सा अब रोबर्टो पर फूट पड़ता है। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर टैक्सी ली होती तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन अब लड़ाई का टाइम नहीं है। कैमिला की हालत बहुत खराब है। वो लोग फिर से यू टर्न लेकर घर की तरफ निकलते हैं। इस वक्त 7 बज चुके हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि अभी भी दिन का उजाला है। कुछ देर बाद फिर से वही बोर्ड सामने आ जाता है। अब 9 बज चुके हैं, लेकिन रात का कोई नामो निशान नहीं। देखते ही देखते कैमिला की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो बच नहीं पाती। रोबर्टो गाड़ी से उतरता है और कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रोबर्टो वापस नहीं आता। तब सैंड्रा खुद गाड़ी चलाने लगती है। उसे लगने लगता है कि ये सब कोई डरावना सपना है। वो खुद को थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश करती है। वो अकेले कई बार आगे बढ़ती है, लेकिन हर बार फिर उसी जगह लौट आती है। अब रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस जगह पर वक्त का कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद रोबर्टो वापस आता है, लेकिन डैनियल को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो दूसरी दिशा में गया था, फिर भी वो इसी जगह पर पहुंच गया। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लोग एक ऐसे रास्ते में फंस चुके हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। इसके बाद हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं और कुछ डरावनी बातें लिखी हुई हैं। उन दीवारों पर लिखी जानकारी से पता चलता है कि इस हादसे को 35 साल बीत चुके हैं। एक बूढ़ा आदमी जो ठीक से चल भी नहीं सकता दीवारों पर कुछ लिख रहा होता है। वहां हर तरफ सामान का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि हर 24 घंटे में सब कुछ वापस आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर मार्क है। उसे देखकर लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त करीब है। और वहीं एक और शख्स है, ओलिवर, जो कभी 35 साल पहले जवान था, अब वो भी बूढ़ा होने की कगार पर है। उसने इस अजीब जगह को जैसे अपना घर मान लिया था। रोज एक्सरसाइज करता ताकि उसकी हालत मार्क जैसी ना हो जाए। पानी की बोतल में छेद करके शावर बना लिया। ढेर सारे नेल कटर को जोड़कर शीशे जैसा कुछ तैयार कर लिया। जो भी चीज काम आ सकती थी उसने उसका पूरा इस्तेमाल किया। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। हर 24 घंटे बाद सब कुछ वापस आ जाता था। वो कार्लोस के कंकाल की पूजा करते थे, कागज से मास्क बनाकर एक दूसरे से बात करते थे। बूढ़ा मार्क रोज ओलिवर को अपनी फैमिली की बातें सुनाता कि अगर वो बाहर होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। दूसरी तरफ उस रोड पर भी 35 साल बीत चुके थे। रोबर्टो और सैंड्रा अब बिल्कुल खत्म होने की हालत में थे। उन्होंने उस जगह को इतना गंदा कर दिया था कि पहचानना मुश्किल था। यहाँ भी हर 24 घंटे में सारा सामान वापस आ जाता था, इसलिए खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। डेनियल ने कपड़ों से एक छोटा सा घर बना लिया था ताकि उसे रात जैसा कुछ महसूस हो सके, क्योंकि इन 35 सालों में एक बार भी रात नहीं आई थी। अगर उस दिन कैमिला 24 घंटे तक जिंदा रह जाती तो आज वो भी जिंदा होती, क्योंकि हर दिन इनहेलर भी सही सलामत वापस आ जाता है। अब रोबर्टो और सैंड्रा की हालत ऐसी थी कि वो जल्द ही इस दुनिया से चले जाएंगे और तब डेनियल बिल्कुल अकेला रह जाएगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि हमें डेनियल का चेहरा कभी नहीं दिखाया गया, और जब वो सामने आता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्क है। पर ये कैसे मुमकिन है? जब रोबर्टो कैमिला का खिलौना डेनियल को देता है तब उसे न कैमिला याद आती है न अपनी माँ सैंड्रा का नाम। रोबर्टो कहता है, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सैंड्रा अब नहीं रही। दूसरी तरफ मार्क को अचानक सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है। वो ओलिवर को बताता है कि अब तक वो एक झूठी जिंदगी जी रहा था। न उसकी शादी हुई थी न कोई बेटी थी। ओलिवर को लगता है कि ये रोज की तरह की बकवास है, इसलिए वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मार्क कहता है, मेरा असली नाम डेनियल है और जो मैंने फैमिली के बारे में बताया था वो सब झूठ था। मैं कोई पुलिस वाला भी नहीं हूँ। ओलिवर कहता है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? मार्क आगे बताता है, अब मुझे समझ आया कि ये लूप क्यों शुरू हुआ। मैंने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया था और अब उसी की सजा भुगत रहा हूँ। दूसरी तरफ जब रोबर्टो एक गड्ढा खोद रहा होता है तभी उसे अचानक तेज दर्द महसूस होता है, यानी उसका भी आखिरी वक्त आ चुका था। वो डेनियल से कहता है, अपनी बहन और माँ को कभी मत भूलना। तुम्हारा नाम डेनियल है, इसे कागज पर लिख लो वरना तुम भूल जाओगे। अब वो डेनियल को बताता है, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं इस टाइम लूप में क्यों फंसा हूँ। फिर वो अपनी पुरानी कहानी शेयर करता है। असल में उसका असली नाम रोबर्टो नहीं रूबेन है। जब वो छोटा था एक बार अपने टीचर के साथ नदी घूमने गया था। वहाँ टीचर की एक छोटी सी गलती
गलती से उसके दोस्त को चोट लग गई और वो वहीं मर गया। उसी दिन से रूबेन और उसका टीचर उस नदी के टाइम लूप में फंस गए पूरे 35 सालों तक। जब टाइम पूरा हुआ, टीचर ने उसे समझाया कि खुद को याद रखना बहुत जरूरी है। तभी रूबेन ने नाव का एक छोटा बांस का टुकड़ा अपने पास रख लिया था ताकि वो अपनी पहचान ना भूले। लेकिन जैसे ही उसने वो टुकड़ा गाड़ी से बाहर फेंका, सब कुछ भूल गया और उसी भूल के चलते कैमिला का इनहेलर टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब वही गलती उसकी सजा बन गई है। अब जब 35 साल पूरे हो चुके हैं और रूबेन का आखिरी वक्त भी करीब है, वो डेनियल से कहता है, तुम खुद को याद रखना। अगर तुम्हें यहाँ एक पुलिस की गाड़ी दिखे तो उसके अंदर मत जाना, वरना तुम सब भूल जाओगे। फिर वो डेनियल को एक लाल डायरी देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क भी अपनी और रोबर्टो की कहानी ओलिवर को बताता है। वो उसे समझाता है, अगर तुम्हें यहाँ एक दूसरी लिफ्ट दिखे तो उसके अंदर मत जाना, वरना सब कुछ भूल जाओगे। वो ओलिवर को वही लाल डायरी देता है जो उसे रोबर्टो से मिली थी और फिर वो भी इस दुनिया से चला जाता है। इन सारी बातों पर ना तो डेनियल को यकीन होता है और ना ही ओलिवर। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर डेनियल को सच में एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। पिछले 35 सालों में पहली बार कुछ नया हुआ था। वो गाड़ी के पास जाता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि रोबर्टो ने उसे मना किया था। वो कई घंटों तक वहीं बैठा सोचता रहता है। उसे ये भी डर था कि अगर गाड़ी गायब हो गई तो शायद ये उसका आखिरी मौका था यहाँ से निकलने का। फिर वो अपना कुछ जरूरी सामान और वो कागज जिन पर उसने तस्वीरें बनाई थीं लेकर गाड़ी के पास आता है। उसका प्लान था कि वो गाड़ी में जाएगा लेकिन अपनी चीजों के साथ, ताकि खुद को भूल ना जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब कुछ गायब हो गया। वो अपनी सारी चीजें वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अब कोई और आ गया है। वो गाड़ी असल में मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर की थी। डेनियल अब पूरी तरह से पुलिस वाले की तरह दिखने लगा था। गाड़ी के अंदर उसे वही लाल डायरी मिली जिसमें कार्लोस और ओलिवर की फोटो थी, साथ ही उनका लोकेशन और ये तक लिखा था कि कार्लोस के पैर में गोली कैसे मारनी है। ओलिवर को जब दूसरी लिफ्ट दिखी तो पहले तो वो डर गया और अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की लेकिन वो भी नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो मार्क की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी सारी यादें मिट गईं। अब उसे एक नया नाम और नया ड्रेस मिला। उसके पास एक डायरी थी जिसमें एक लड़का और लड़की की फोटो थी। उस लड़के को उसे मधुमक्खी से कटवाना था। थोड़ी देर बाद वही लड़का और लड़की लिफ्ट में आए। जब वो बाहर निकलने लगे तभी कार्ल ने एक डिब्बी से मधुमक्खी निकालकर उस लड़के पर छोड़ दी। उसे मधुमक्खियों से एलर्जी थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, फिर से वही धमाके की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब अब ये तीनों भी अगले 35 सालों के लिए इस जगह में फंस चुके थे। फिर कहानी 35 साल आगे बढ़ती है। अब वो लड़की एकदम बूढ़ी हो चुकी है और मरने की हालत में है। उसके हाथ में वही लाल डायरी है। कहानी आगे बढ़ती है और हम दूसरा डायमेंशन देखते हैं जहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां सब कुछ नॉर्मल था। ये लोग गाड़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच गए। डेनियल अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब वो बड़ा हुआ, उसके बहुत सारे दोस्त बने। फिर उसने शादी की और उसकी 3 बेटियां हुई। वो एक पुलिस ऑफिसर बना। उसने कार्लोस और ओलिवर को पकड़कर जेल भेज दिया। जेल में रहकर दोनों सुधर गए। कुछ महीनों बाद ओलिवर ने भी शादी कर ली। एक दिन मार्क जब घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। गुस्से में आकर उसने उस आदमी को गोली मार दी। इसके बाद उसे जेल हो गई। जब वो बुढ़ापे में जेल से छूटा तो उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अब बात करते हैं रोबर्टो की। उसका और सैंड्रा का झगड़ा हुआ और वो उस गम में शराबी बन गया। उसने कुछ गलत काम भी किए। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने खुद को ही खत्म कर लिया। ये सब जो हुआ वो एक अलग डायमेंशन में हुआ। अब समझने की कोशिश करते हैं उस डायमेंशन को जहां ये लोग टाइम लूप में फंसे थे। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये मार्क, डेनियल, रोबर्टो, ओलिवर और बाकी लोग आखिर कौन थे और इन्हें ऐसी सजा क्यों मिली? तो सुनिए, ये सब अलग अलग लोग नहीं थे, बल्कि एक ही इंसान के अलग अलग रूप थे। कैसे? चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं रोबर्टो से। उसने बताया था कि उसका असली नाम रूबेन है। जब उसके टीचर की गलती से उसका दोस्त नदी में मारा गया, तब वो भी उस बांस की नाव पर 35 सालों तक फंसा रहा। जब वो उस जगह से बाहर निकला, तब उसने अपना नाम बदलकर रोबर्टो रख लिया, लेकिन खुद को भूल न जाए इसलिए वो हमेशा अपने पास वो बांस का टुकड़ा रखता था। कई साल बीत चुके थे। अब उसे उस बांस के टुकड़े पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी सारी पुरानी यादें मिट गईं। फिर उसके हाथों कैमिला का इनहेलर टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ एक बार फिर 35 सालों के लिए टाइम लूप शुरू हो गया। मरने से पहले उसे सब कुछ याद आ गया, यहाँ तक कि आगे क्या होने वाला है वो भी उसे साफ दिखने लगा। तभी तो उसने डेनियल को समझाया था कि पुलिस की गाड़ी से दूर रहना। अब बात करते हैं डेनियल यानी मार्क की। डेनियल को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। उसकी एक ड्राइंग में हमें अजीब सी सीढ़ियां दिखती हैं।
साथ ही वो उस बोट को भी बनाता है जिसमें रूबेन फंसा था। ऐसी ही एक ड्राइंग हमें दीवारों पर भी दिखती है जिसमें एक लंबी अंतहीन रोड बनी हुई है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। डेनियल रोबर्टो के साथ उस रोड पर पूरे 35 सालों तक फंसा रहा और जब रोबर्टो ने उसे पुलिस की गाड़ी से दूर रहने को कहा तब उसने उसकी बात नहीं मानी। नतीजा, वो अपनी याददाश्त खो बैठा और डेनियल से ऑफिसर मार्क बन गया। अब उसके पास नई यादें थीं, एक वाइफ, 3 बेटियां और एक पुलिस की पहचान। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तब उसे रोबर्टो की कही बातें और उस रोड पर बिताए 35 साल फिर से याद आ गए। साथ ही उसे फ्यूचर की झलक भी मिली कि ऑलिवर क्या करने वाला है। इसलिए उसने ऑलिवर को लिफ्ट के अंदर जाने से रोका, लेकिन ऑलिवर ने भी उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वो लिफ्ट में गया उसकी सारी यादें मिट गईं। अब वो कार्ल बन चुका था। कार्ल ने 2 और लोगों को अपने साथ फिर से 35 सालों के लिए टाइम लूप में फंसा ली। इन तीनों की कहानी हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन जब वो बूढ़ी औरत मरने वाली होती है तब उसके हाथ से एक चूहा कोई दूसरा आदमी उठाकर ले जाता है। यानी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब देखकर हमें समझ आता है कि ये सारे लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे और ये टाइम लूप कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होगा इसका कोई जवाब नहीं है। रूबेन ही रोबर्टो बना, डेनियल ही आगे चलकर मार्क बना और ऑलिवर ही कार्ल बन गया। ये तीनों 35-35 साल यानी कुल 70 सालों तक टाइम लूप में फंसे रहे और आखिरकार बूढ़े होकर मर गए। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये तीनों एक ही इंसान के अलग अलग टाइम वर्जन थे और किसी सुपरनैचुरल ताकत ने इन्हें सजा दी थी। अब इनकी गलती क्या थी ये कहानी में साफ नहीं बताया गया, लेकिन हर बार इन्हें ये एहसास जरूर कराया गया कि किसी की मौत की जिम्मेदारी इनकी है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। क्योंकि देखा जाए तो ये लोग अपनी याददाश्त खोकर वही करते थे जो उन्हें डायरी में लिखा मिलता था और हर बार उस डायरी की बातें बदल जाती थीं। रूबेन की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने दोस्त को उस बोट पर ले गया, लेकिन जब टीचर की गलती से उसका दोस्त मारा गया तो रूबेन ने खुद को ही दोषी मान लिया। जब वो बड़ा हुआ और रॉबर्टो बना तब उसके हाथों कैमिला का इनहेलर टूट गया और फिर 35 सालों तक वो इस गिल्ट में जीता रहा कि उसकी वजह से कैमिला की जान गई। डेनियल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसने गोली चलाई और कार्लोस की मौत का जिम्मा अपने सिर ले लिया। कार्ल ने भी वही किया। इस कहानी को आप दूसरे जन्म के कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर देख सकते हैं, जैसे एक इंसान जिसने कोई ऐसी गलती की जिसकी सजा उसे हर जन्म में 70 सालों के लिए टाइम लूप में फंसा कर दी गई, लेकिन उसकी असली गलती क्या थी ये कभी नहीं बताया जाता और ना ही ये पता चलता है कि ये सब कौन कर रहा है। और वो धमाके की आवाज, उसका कोई साफ मतलब नहीं निकलता, लेकिन हर बार उसी के बाद टाइम लूप शुरू हो जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।